एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर द रैट ट्रैप। सो ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी फ्लेमिंगो बुक से, क्योंकि इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, काफी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। रैट ट्रैप क्या होता है? रैट ट्रैप इज अ चूहे का पिंजरा। जब घर में चूहा आता है तो हम लोग चूहे का पिंजरा लगाते हैं चूहे को पकड़ने के लिए। अब रैट ट्रैप इस चैप्टर का नाम क्यों है, क्या मीनिंग है इस चैप्टर का, लेट्स स्टडी। तो इस चैप्टर के कुछ मेन जो कैरेक्टर्स हैं उनका नाम आपको याद रखना है। पहला मेन कैरेक्टर है रैट ट्रैप सेलर। ये एक बहुत गरीब आदमी है जो छोटे छोटे जो है चूहे के पिंजरे बनाता है वायर्स से। वो वायर्स ये इधर उधर से उठा लेता है, जहां से भी मिल जाती है उसे पिंजरे बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड मेन कैरेक्टर है हमारा जिनका नाम है क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर कौन होते हैं? जो आप कह सकते हो एक तरीके से जो आयरन मिल्स होती है ना, जहाँ पे कोयले से आयरन बनता है, आयरन ओर से आयरन बनता है, पूरा फर्नेसेस लगे होते हैं, वहां पे काम करने वाले एक बूढ़े से अंकल है क्रॉफ्टर, ठीक है, जिनके घर पे हमारा रैट सेलर एक दिन रुकता है। और बाकी जो दो मेन कैरेक्टर है वो है आयरन मास्टर, जो एक बहुत बड़ी आयरन मिल के बहुत अमीर ओनर है, और उनकी बेटी एडला, ठीक है। तो ये मेन कैरेक्टर है हमारे चैप्टर के। इन्हीं के अराउंड चैप्टर रिवॉल्व करेगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में चारों कैरेक्टर्स के नाम लिखो। रैट सेलर, नेक्स्ट है हमारी क्रॉफ्टर, नेक्स्ट है हमारे आयरन मास्टर एंड नेक्स्ट है हमारी एडला। तो इस चैप्टर को लिखा है सेल्मा लैगरलॉफ ने और एक फेरी टेल स्टाइल में लिखा है। क्रिसमस का टाइम आप पढ़ने वाले हो, है भी दिसंबर अभी। जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी यू विल बी एबल टू रिलेट विद दिस चैप्टर, ठीक है। तो शुरू होती है हमारी कहानी वंस अपॉन अ टाइम से। जैसे बचपन में हम परियों की कहानियां पढ़ते थे, बिल्कुल वैसे ही ये कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि एक बारी की बात है, सड़क पे घूमता रहता था एक आदमी जो बहुत ही ज्यादा पतला दुबला सा था, और उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे कि मानो उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। बहुत गरीबी दिखती थी उसके फेस पे, और उसके गले में जो है क्या होते थे, बहुत सारे चूहे के पिंजरे होते थे, और कपड़े उसके होते थे बिल्कुल फटे पुराने से। तो एक बहुत गरीब आदमी, एक ट्रैम्प आप कह सकते हो, कि चलता रहता था, इधर उधर घूमता रहता था, ठीक है। तो चलिए रीड कर दे रहे हैं। तो ऑथर ने हमें बताया एक बहुत पुअर आदमी की कहानी, जो एक वेगाबॉन्ड है। वेगाबॉन्ड लिखा आपके एनसीईआरटी में। वेगाबॉन्ड मतलब होता है वो आदमी जिसका कोई घर ना हो, ठीक है। वो फुटपाथ पे सो जाएगा, वो सड़क पे कहीं पे भी सो जाएगा, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। काम क्या करता है ये? ही मेक हिज लिविंग बाय सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स मेड ऑफ वायर। क्या करता है वो? रैट ट्रैप्स बेचता है। अब ये जो रैट ट्रैप्स वो बेचता है, उसके लिए ये जो है क्या लाता है? वायर चाहिए ना रैट ट्रैप बनाने के लिए, तो लोहे की तार चाहिए। वो ये जो है कभी कभी जो है इधर उधर किसी फार्म पे से, किसी बिग शॉप पे से बैग करके या कहीं से उठा लेता है, और उससे ये अपने पिंजरे बनाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना? इवन आफ्टर ऑल दिस हार्ड वर्क, अब ऐसा नहीं है ये काम नहीं करता है, काम तो ये करता है, मेहनत तो ये करता है, स्टिल ये इतने पैसे नहीं कमा पाता है दैट ही कुड जो है ईट प्रॉपरली, ठीक है। इतने पैसे नहीं है कि इसके पास इतना पैसा हो कि खाना भी खा ले दो वक्त का, नहीं। तो इसलिए तो कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, पेट भर खाने खाने के लिए, समटाइम्स ही डू पेटी थीवरी ऑल्सो, यानी कि छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता और बेगिंग भी कर लेता, कभी तो भी भीख भी मांग लेता है, ठीक है, अपने भोग मिटाने के लिए। नाउ हिज क्लोथ्स वर टॉर्न, फटे हुए कपड़े थे, फेस बहुत थिन सा था, हंगर इसकी आंखों में दिखती थी, और इसकी लाइफ बहुत लोनली थी और बहुत डल थी, बिल्कुल अकेला और बिल्कुल डल रहता था। ही वॉक्ड एंडलेसली ऑन द रोड्स, रोड्स पे चलता रहता था, विद नो हाउस एंड नो होम। तो आपको कैरेक्टर समझ में आ गया रैट ट्रैप सेलर का? कैसा है उसकी अपीयरेंस? कोई दोस्त नहीं है, ही यूज्ड टू वॉक लोनली एंड ही यूज्ड टू डू बेगिंग ऑल्सो, और कभी कभी छोटी छोटी चोरी भी करता था। इसके बारे में हम जान गए ना। वैसे तो ये ऐसे ही घूमता रहता था, फिरता रहता था, चूहे का पिंजरा बिक गया तो बिक गया, वरना किसी से मांग के खा लिया या फिर चोरी करके खा लिया, ऐसे इसकी लाइफ थी। बट वन डे व्हाइल ही वाज वॉकिंग, ऐसे ही जब ये चल रहा था, एन आइडिया केम टू हिज माइंड, उसके माइंड में एक आइडिया आता है, थॉट आती है। आप सोचोगे कि एक सड़क पे रहने वाले आदमी के दिमाग में भी इतनी बड़ी एक फिलोसफी वाली बात आ सकती है। सो ही थॉट सडनली कि जैसे मैं रैट ट्रैप बनाता हूँ, तो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है, होल वर्ल्ड वाज लाइक अ जाइंट रैट ट्रैप। पूरी की पूरी दुनिया एक बड़ा रैट ट्रैप है। जैसे हम कहते हैं ना, सब मोह माया है, पैसे के पीछे भाग रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली ये ऐसा सोचता है that ये जो पूरी दुनिया है, इट इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। जैसे हम रैट ट्रैप के अंदर, चूहे के पिंजरे के अंदर घी वाली रोटी लगाते हैं, बाहर के देश में लोग चीज और पोक लगाते हैं चूहे को पकड़ने के लिए। ही सेड दैट ये पूरी दुनिया हमें बड़ी बड़ी टेम्पटेशंस, टेम्पटेशंस कहो या बेट कहो, दोनों वर्ड याद रखने हैं। बेट और टेम्पटेशन इज लालच देगा। तो जैसे ये दुनिया हमारे को लालच क्या क्या देती है, जैसे हम चूहे को देते हैं पोर्क एंड चीज, वैसे ही कोई दुनिया हमें लालच देती है रिच, कि अमीर बन जाओ, आपको खुशियां मिलेंगी, आपको खाना मिलेगा।
कपड़े मिलेंगे, कंफर्ट मिलेगा, लग्जरी मिलेगी। इसी तरीके से जैसे कि हमारे चूहे को बनता है चीज़ और कोक, बाहर के देश का चैप्टर है तो इसलिए चीज़ और कोक लेगा, हम तो रोटी लगा देते हैं। तो व्हेन अ पर्सन टचेस दिस टेम्पटेशन और जैसे ही आप इनके पीछे भागोगे, यू विल टच द टेम्पटेशन, द ट्रैप क्लोजेस, आप फँस जाओगे। रैट रेस में फँसे हुए कहते हैं ना लोग, भेड़ाचाल में फँसे हुए, रैट रेस में फँसे हुए, वही पैसा कमाना है, फिर शादी करनी है, फिर बच्चे करने हैं, फिर बुड्ढे मर गए, ये गाड़ी ले ली तो उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये जो रैट रेस है कि 10 मिनट आराम के मिलता ही नहीं है, बट स्टूडेंट है तो पढ़ाई आ गया तो फिर करियर की टेंशन। ये रैट रेस को लिख रहे हैं कि ये पूरा वर्ल्ड भी एक रैट ट्रैप है। हम सब पीछे भाग रहे हैं एक मिशन के, एक गोल के, और कभी उससे बाहर हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये बात, ऐसी बात, इतनी बड़ी फिलोसफिकल बात इसके मन में आती है। एंड बिकॉज द वर्ल्ड वॉज नेवर काइंड टू हिम, इसका तो कोई दोस्त परिवार था ही नहीं। तो दिस आइडिया मेड हिम ऑडली हैप्पी, इसे काफी हैप्पी फील हो रहा कि यार पूरी दुनिया ही फंसी हुई है, ऐसा नहीं मेरी लाइफ बेकार है, सब ही बेकार है, ऐसे सोचता था ये। इवन जो कोई इसके जान पहचान के लोग थे, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ हो तो उसको सोच के ये खुश होता था, हाँ उसके साथ ऐसी हुआ था, उसके साथ ऐसी हुआ था। ये इसका एक प्रॉपर टाइम पास होता था। नाउ जो है ये सब बातें ये सोचता रहता था। ही स्पेंड डेज थिंकिंग अबाउट पीपल हु हैड फॉलन इनटू दिस वर्ल्ड्स ट्रैप्स एंड अदर्स हु वर स्टिल सर्चिंग अराउंड द बेड। तो कोई तो जान पहचान के लोग होंगे इसके, उनके बारे में सोचता था, वो फंस गया था, अभी वो फंसने वाला है। दिस वॉज हिज यूजुअल टाइम पास, टीवी और स्क्रोलिंग नहीं थी इसके पास उस जमाने में। ना वन डे, एक दिन बहुत रात हो गई थी। दिसंबर का वैसी महीना है जिसमें हम ये बात कर रहे हैं। देश जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं चैप्टर में, स्वीडन, जहाँ इतनी ठंड होती है पुराना जमाना। सो इट वॉज अ वेरी चिल टाइप ऑफ अ रात, एक रात की बात है। वन कोल्ड इवनिंग ही सॉ अ स्मॉल ग्रे कॉटेज बिसाइड द रोड। रोड के किनारे पे से एक सुंदर सा ग्रे कलर का कॉटेज दिखाई देता है। ही नॉक्ड ऑन द डोर एंड आस्क्ड फॉर द शेल्टर। वहां पे उसने नॉक नॉक करा कि मुझे एक रात यहाँ रुकने दोगे। आजकल ये नहीं होता है, बट पुराने ज़मानों में लोग ऐसे कभी-कभी हो जाता था कि वो किसी को अपने घर में रुकने दें कि चलो ठीक है, बेचारे पे रात को कहाँ बाहर सोएगा, इतनी ठंड मर सकते हैं बाहर, तो ठंड में सो के, इतनी ठंड होती है बाहर के देशों में तो कोई हेल्प कर सकता है। यूजुअली तो वैसे इसकी कोई हेल्प नहीं करता था, रैट ट्रैप सेलर को देख के कि कोई भी डर जाएगा इसके अपीयरेंस को देख के, फटे हुए कपड़े एंड रैट ट्रैप्स एंड ऑल दैट, और बिल्कुल ऐसे डर जाओगे देख के। बट आज इस घर के अंदर कौन रहते थे? इस घर के अंदर एक ओल्ड मैन रहते थे, जिनकी वाइफ नहीं थी, जिनके बच्चे नहीं थे, एंड ही वेलकम्ड हिम वार्मली। उन्होंने उन्हें बहुत प्यार से वेलकम करा। उसने रैट ट्रैप सेलर को अपने घर के अंदर बुला लिया। दिस मैन हैज नो वाइफ एंड चिल्ड्रन, सो ही वाज हैप्पी टू हैव अ कंपनी। तो भाई साहब ये भी लोन इंसान था, लोनली था। जैसे हमारा रैट ट्रैप सेलर अकेला था, ये अंकल भी अकेले थे, बुड्ढे बिल्कुल, तो उन्होंने बुला लिया, चलो ठीक है कोई तो आया आज मेरे घर पे। नाउ जैसे ही वो, ये मान लो आप, ये वो अंकल हैं हमारे, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ, ही इज द सेकंड मेन कैरेक्टर, ये क्रॉफ्टर है। तो जैसे ही रैट ट्रैप सेलर इनके घर पे आता है, अब इसको हम ट्रैम्प कहते हैं बुक के अंदर। ट्रैम्प जैसे ही इनके घर के अंदर आता है, ट्रैम्प भी वही हो गया, आप सड़क छाप घर जो इधर उधर घूमता रहता है, और ये कह सकते हो आप। तो जो है, या पहु पेडलर लिखा है कई बार बुक में, पेडलर मतलब जो इधर से उधर चलता रहता है। तो 4-5 नाम यूज हुए हैं हमारे चैप्टर में हमारे रैट ट्रैप सेलर के लिए। वेगाबॉन्ड, पेडलर, ठीक है, ट्रैम्प यूज़ हुआ, ये सब नाम यूज़ हुए हैं, मतलब सबका कहीं न कहीं एक ही है। कई जगहों पे रैट ट्रैप सेलर यूज़ हुआ है, समझे? कब रैट ट्रैप सेलर पहुँच गया अंकल के पास, जो है एक क्रॉफ्टर, मिस्टर क्रॉफ्टर आप इनको कह सकते हो। तो अब वो जो है क्या करते हैं, उसके लिए पोरेज बनाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, अब स्ट्रेंजर कह रहे हैं उसको, अनजान आदमी वो घर मिला है ना, तो स्ट्रेंजर के लिए वो क्या बनाते हैं, पोरेज, दलिया बनाने लगते हैं। ऐसा उसके साथ कभी नहीं हो कि कोई उसे ऐसे वार्मली वेलकम करे, मेहमान नवाज़ी करे। एंड शेयर्ड हिज टोबैको, वो थोड़ा-सा टोबैको रोल काट के, वो जो पाइप में टोबैको स्मोक करती है, उसको टोबैको भी देते हैं। एंड इवन पेड कार्ड विद हिम, और एक पत्ते का गेम होता है मेजोलिस करके, वो भी उसके साथ ताश खेलते हैं आराम से बैठ के। एंड जब वो लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तो ये जो ओल्ड अंकल है, क्रॉफ्टर अंकल, उन्होंने बताया कि वो एक ज़माने में काम करते थे रैम्स जो आयरन वर्क्स पे। रैम्स जो आयरन वर्क्स मतलब क्या हुआ? वो मिल, जहाँ पे एक रिफाइनरी, जहाँ पे आयरन ओर से आयरन बनता है, लोहा बनता है, जहाँ पे वहाँ पे काम करते थे। बट नाउ ही लिव्ड अलोन, बट अब वो अकेले रहते हैं, क्योंकि वो बूढ़े हो गए, तो भाई आयरन मिल को तो बहुत मेहनत करने काम नहीं कर सकते। सो नाउ ही हैज़ अ काऊ, जो दूध देती है, और उसी के दूध को बेच के ये पैसा कमाते थे क्रॉफ्टर अंकल, ठीक है। अब जो है वो बताते हैं कि जो मेरी गाय है ना, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्यों वो इतना सारा दूध देती है कि मैं बहुत कमाई करता हूँ, मैं बहुत प्रॉफिट कमाता हूँ। सो वो बताते हैं दैट माय जो मेरी गाय है, उसने पिछले महीने 30 क्रूनर्स कमाए हैं। क्रूनर क्या है? क्रोनर करेंसी है, जैसे हमारी करेंसी है रुपीज, स्वीडन की करेंसी है ये क्रूनर, ठीक है। तो उन्होंने कितने क्रूनर कमाए हैं? 30 क्रूनर कमाए हैं।
अब पेडलर जो है या फिर आपको रैट सेलर ऐसे देखता है स्ट्रेंजर हमारा, उनको यकीन नहीं होता उसको कि गाय का दूध बेच के अच्छी अमाउंट है, ये काफ़ी 30 करोड़ कमाए, 30 रुपये मत समझो ऐसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसे उससे इतने ज़्यादा पैसे दूध बेच के कमा लिए, तो उसको शक्ल पे जैसे डाउट दिखता है तो जो है हमारे क्रॉफ्टन अंकल खड़े होते हैं, कहते हैं रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अपने घर के पास में जो एक खिड़की थी वहाँ जाते हैं, वहाँ पे एक पाउच तंबा हुआ था, उस पाउच लेदर पाउच को ये खोलते हैं और उसके अंदर से 3 बिल्स निकलते हैं। बिल मतलब नोट को कहते हैं बिल इंग्लिश में। 3 नोट निकलते हैं 10-10 करोड़ के, यानी कि पूरे 30 करोड़ थे। वो दिखाते हैं और देखते हैं, देखो मैंने आपको कहा था, मैंने कमाए ना सच्ची में इतने पैसे। बस फिर क्या होता है, देख लेता है पेडलर भी हमारा। रात हो जाती है और दोनों सो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही सुबह होती है तो हमारे क्रॉफ्टर अंकल ना सुबह जल्दी उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि उनको तो अपनी गाय का दूध निकालने जाना था। तो इसलिए वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो पेडलर भी सोचता है कि भाई अब वो घर के जो है हेड उठ गया है तो मैं मेहमान होके क्यों सोता रहूं, तो वो भी उठता है एंड वो भी जो है उठ के निकल जाता है। क्रॉफ्टर अंकल घर को ताला मारते हुए अपनी गाय के पास चले जाते हैं और पेडलर अपनी तरफ जहाँ उसको जाना था आगे अपने रास्ते पे निकल पड़ता है। बट आधे घंटे बीतते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर द पेडलर रिटर्न। पेडलर वापस आ जाता है क्रॉफ्टर अंकल के घर पे। कुछ सामान लेके आता, लेने आता नहीं, वो उनके घर के दरवाजे को नॉक करने की जगह विंडो पे चढ़ता है, ठीक है, और विंडो पेन को यानी कि वहां पे जो कांच का शीशा था उसको तोड़ता है एंड वहां से वो पाउच निकालते हैं, स्टोल द 30 करोड़, केयरफुली पुट द पाउच बैक एंड रैन इनटू द फॉरेस्ट। और फिर भाग जाता है फॉरेस्ट के अंदर पैसों को चुरा के। एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि मैंने इतनी आसानी से उस बूढ़े आदमी को बेवकूफ बना के पैसे चुरा लिए। वाई ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वो सोचता है कि पब्लिक हाईवे पे तो पुलिस मेरी चेकिंग कर सकती है, और पुलिस सोची कि मैं इतने पैसे लेके कहाँ से आया हूँ, चोरी करके लाया हूँ। तो वो जो फॉरेस्ट का रास्ता था वो फॉरेस्ट का रास्ता ले लेता है, ठीक है। तो एट फर्स्ट ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज क्लेवरनेस, उसे अपने ऊपर बहुत घमंड हो रहा था, यार मैं तो बहुत चालू हूँ। बट सून ही रियलाइज दैट द फॉरेस्ट वॉज लाइक अ रियल रैट ट्रैप। बट धीरे धीरे क्या होता है, अब अंधेरा हो रहा था, बहुत रात होने लग गई थी और वो फॉरेस्ट चला गया, तो उसने पब्लिक हाईवे सड़क नहीं ली थी। वो एक जगह से घूम के वापस दूसरी जगह पे आ गया, दूसरी जगह से घूम के तो वापस वहीं आ गया। वो फॉरेस्ट के अंदर गोल गोल घूम रहा था, वो अपना रास्ता भटक चुका था। द पाथ्स ट्विस्टेड वाइडली, ही लॉस्ट डायरेक्शन एंड द सून ट्रीज सराउंडेड हिम लाइक प्रिजन वॉल्स। पेड़ ऐसे थे जैसे पेड़ों ने उसे घेर लिया हो। एज डार्कनेस फेल, धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया, उसका डर और बढ़ने लग गया एंड ही फेल्ट ट्रैप्ड। अब उसे ट्रैप महसूस हो रहा था क्योंकि बहुत ठंड भी हो रही थी। वैसे भी दिसंबर का महीना था, क्रिसमस आने वाला था, अगले दिन ही था, मान लो बिल्कुल क्रिसमस, तो बहुत ठंड का दिन था और बहुत बर्फ भी पड़ने वाली थी। तो बहुत ही ज्यादा थक चुका था अब हमारा पेडलर, हमारा ट्रैम्प, कि अब मैं क्या करूंगी, तो इस फॉरेस्ट में फंस गया हूँ। तो अब उसको रियलाइज होता है दैट वो फंस चुका है रैट ट्रैप के अंदर। ये जो मनी था, ये जो टंगे हुए थे हमारे क्रॉफ्टर के घर में, दैट वाज द बेट, लालच, जैसे चूहे को मिलती है। एंड जस्ट लाइक ही हैड वंस इमेजिन, जैसे उसने इमेजिन किया था होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, आज ये खुद ही जो है इसके बीच में फंस गया है। एंड तभी जो है वो गिव अप कर देता है, उसे लगा आज तो फंस गया मैं। एंड देन वो ना अपना सर को ऐसे जमीन पे रखता है कि अब मैं थक गया हूँ, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी और चलने की। ही हैड गिवन अप कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, अब मैं फंस चुका हूँ। मे बी वो मर भी सकता था बाहर जो है सो के ठंड के अंदर। सो अपना सर रखता है जमीन पे, तब भी क्या होता है उसे बहुत जोर जोर के आयरन की आवाज, आयरन और जो है हथौड़ों की आवाज आती है। जैसे अगर आप सुनो कि जैसे अगर कोई हथौड़ा मारा हो सरिये के ऊपर तो बहुत जोर की आवाज आती है ना, हैमर चल रही हो कहीं पे बड़े बड़े, जैसे घर बन रहे होते हैं आपके आसपास में किसी का, तो आवाज आएगी तुम्हारे को अगर तुम सो रहे होगे तो, थक थक करके ऐसी आवाज आनी उसको जो है वो शुरू हो जाती है। तो तब वो थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ गैदर करता है, उसे लगता है अच्छा आसपास में कोई जगह है, कोई जगह है। एंड ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ, फॉलो द नॉइस, नॉइस को फॉलो करते हुए कि आवाज कहाँ से आती है। वो पहुंच जाता है रैम्स जो आयरन वर्क्स पे, वही आयरन मिल जहाँ पे क्रॉफ्टर पहले काम करता था, वो वहां फाइनली जो है गाइस वो पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो वहां पहुंचता है, वहां पे फॉर्ज के अंदर बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा था। फॉर्ज क्या होती है? भट्टी, जहाँ पे कोयला पिघल रहा था, बड़े बड़े फैन चल रहे थे, उनकी आवाजें आ रही थी फैन की। इधर जो है दो छोटा सा एक लड़का था, उसके हाथ पे एक शॉवल था जिससे वो कोयले, गरम कोयले को चला रहा था। इधर एक मास्टर आयरन स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ कह सकते हो आप, जो लोहे का जिसको पूरा है पता है, वो एक पिग आयरन के पीस को यानी कि एक कच्चे आयरन के पीस को पिघाल रहा था। सब अपना अपना काम कर रहे थे, स्मेल्टिंग कर रहे थे। एवरीवन वाज डूइंग देयर वर्क, ठीक है। और इतने में ही बाहर बारिश भी हो रही थी धीरे हल्की हल्की। तो हमारा जो पेडलर है वो इस फॉर्ज के अंदर एंटर कर जाता है। यहाँ पे बहुत धुआं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट है, बाहर डार्कनेस है, बट यहाँ इतनी बड़ी फर्नेस है नहीं कि भट्टी जल रही है जैसे आप फोटो में देख सकते हो। तो इनसाइड द फॉर्ज द मास्टर स्मिथ एंड द हेल्पर्स वर्क, काम कर रहे थे नियर द हॉट फर्नेस।
एंड द साउंड ऑफ बेलोज, बेलोज मतलब होता है पंखे, क्रैकिंग कोल थी, हेवी विंड थी एंड वाटरफॉल थी, विल्ड विद द एयर, ऊपर से छत पे आवाज आ रही थी पानी की। दे हार्डली नोटिस द पेडलर हु केम इनसाइड, पेडलर कौन, चलने वाला, ये हमारा यही रैट ट्रैप सेलर अंदर आता है, इन्हें पता नहीं चलता। ड्रिपिंग एंड फ्रीजिंग, वो गीला भी हो चुका था पानी से और जमा हुआ था बिल्कुल। आस्किंग टू स्लीप एंड वार्म हिमसेल्फ, वो परमिशन मांगता है कि क्या मैं यहाँ सो जाऊं। तो जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था वो उसे एक हॉटी कंसर्न देता है, यानी कि बुक में लिखा है ऐसे कर देता है। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था पेडलर से बात करने में, क्योंकि रोज गरीब लोग आते हैं रात को ऐसे उनसे मदद मांगने के लिए, और पेडलर को भी कोई बात नहीं करनी थी। वो चुपचाप साइड में जाता है, एक पिग आयरन का पीस उठाता है, यानी कि एक रॉ आयरन का पीस उठाता है, उस पे अपने सर रखता है और मुंह पे अपनी एक हैट होती है इसके, वो रख के सो जाता है कि चलो भाई ठीक है, यहाँ पे मैं सूख जाऊंगा, बिल्कुल भट्टी के बराबर में ये लेट के सो जाता है। अब सून द आयरन मास्टर अराइव्स देयर, आयरन मास्टर कौन है, आयरन मास्टर बहुत फेमस है इनके शहर में और उनकी यह आयरन मिल है। अब वो रोज रात को इंस्पेक्शन करने आते थे, क्योंकि उनका ड्रीम था कि पूरे वर्ल्ड में अच्छी क्वालिटी का आयरन इनके मिल से एक्सपोर्ट हो, ठीक है, इनके मिल से काफी अच्छा आयरन जाए, तो इसलिए जो है ये आ जाते हैं। नाउ जैसे ही वो देखते हैं कि एक आदमी वहां फायरनेस के पास में लेटा हुआ है, तो ही वॉज नॉट लाइक द ब्लैकस्मिथ, जैसे ब्लैकस्मिथ ने तो ध्यान नहीं दिया था ना कि कौन आदमी है ये, कि उससे पूछो क्या बात है भैया, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो। तो वो देखते हैं कि यार कौन है ये, तो वो पेडलर के पास जाते हैं और उसकी हैट उसके मुंह पे से हटाते हैं, पूछने के लिए, देखने के लिए वो कौन है। और जैसे ही वो पेडलर को देखते हैं, वो बोलते हैं, निल्स ओलफ, इज दैट यू, तुम तो। अब भाई ये क्या हो गया, निल्स ओलफ कौन आ गया। तो ये जो अमीर से हमारे आयरन मास्टर हैं, इन्हें एक गलतफहमी होती है। अभी इन्हें लगता है कि ये जो हमारा रैट ट्रैप सेलर है, ये जो है उनका कोई आर्मी का फ्रेंड है जिसका नाम है निल्स ओलफ। तो वो कहते हैं, निल्स ओलफ इट्स यू। अब ये बेचारा जो है डर के मारे या एकदम से थोड़ी लालच ऐसी हो जाता है कि इतने बड़ा मिल का ओनर मुझे अपना दोस्त समझ रहा है, चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। ये कहते हैं, अरे ये क्या हो गया तुम्हारे साथ में, अगर तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया, तुम ऐसे कैसे, जो है तुम्हारी हालत को क्या हो गया है। तो ये भी कहता है, हाँ हाँ, थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी, हाँ मेरे साथ कुछ डाउनफॉल हो गया है, ये वो। ये भी ऐसे अग्री कर देता है, ये नहीं कहता नहीं मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तो वो कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना आदमी, तुम्हें लीव नहीं करनी है, तुमने क्यों जो है काम छोड़ के गए थे वहां से तुम अपना। अब चलो चलो जो है मेरे घर चलो मेरे साथ में, विल सी समथिंग अबाउट यू। मेरी वाइफ भी नहीं रही है, अब बच्चे भी मेरे जो लड़कियां बाहर पढ़ने गए, बस मैं और मेरी बड़ी बेटी जो एडला है वो घर पे हैं, और क्रिसमस है कल, तो चलो मेरे घर चलो, हम जाके साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। अब यहाँ हमारा पेडलर, जिसको वो नील सोलफ अपने आर्मी का कॉमरेड समझ रहे कि आर्मी का मेरा दोस्त है, वो डर जाता है। उसने हाँ में हाँ क्यों मिलाई थी कि हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसे लगा था कि इतना अमीर आदमी अगर मुझे अपना दोस्त समझे तो तरस खा के कुछ पैसे दे देगा, या करूनर कहो उनकी लैंग्वेज में। बट उनके घर जाना फेक पर्सनैलिटी लेके, तो वो कहते हैं, नहीं 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 नहीं, मुझे भैया नहीं जाना, इतनी अकल थी उसके अंदर। तो वो मना कर देता है। आयरन मास्टर कहते हैं, नहीं मेरे दोस्त मेरे साथ घर चलो, बट वो पूरा मना कर देता है। एंड आयरन मास्टर गिव अप कर देते हैं कि चलो ठीक है फिर तुम, और वापस मुड़ के अपने ब्लैकस्मिथ को कहते हैं, जो उनके यहाँ का मेन काम करने वाला था, उनको कहते हैं कि चलो मेरे दोस्त का ध्यान रखना। और जब वो बाहर जा रहे होते हैं, तो जो ब्लैकस्मिथ है उसका नाम जर्न स्टॉर्म है, उसको समझ में आ गया था कि अभी कुछ ट्विस्ट होगा, ऐसा नहीं है कि ये चुपचाप जा रहे हैं हमारे मास्टर। मैं आपको बता चुकी हूँ, बट हम रीड कर लेते हैं। The peddler refused again and again because he was terrified as he had stolen the 30 करोनर। उसको डर इसलिए भी लग रहा था क्योंकि उसने 30 करोनर चुराए हैं। ऊपर से वो फेक आदमी को कह रहा था कि हाँ मैं हूँ, ठीक है। तो गोइंग टू द आयरन मास्टर हाउस फेल्ट लाइक वॉकिंग इनटू द लायंस डेन। उसे लग रहा था इनके घर जाना मतलब शेर के घर के उधर घुसना है, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा इनके घर पे। जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी ही देर के अंदर कौन आती है, एक डिसेंट सी लड़की आती है। बुक पे लिखा है दैट शी वाज नॉट प्रिटी, सुंदर नहीं थी बहुत ज्यादा, बट शी वाज लुकिंग वेरी डिसेंट सी थी। वो आती है, और वो कौन है, एडला विलियमसन, यानी कि हमारे आयरन मास्टर की बेटी आ जाती है। जैसे ही वो आती है, वो देखती है कि फर्नेस के पास में ऐसा धुआं निकल रहा है। धुआं क्यों निकल रहा था, क्योंकि पेडलर के कपड़े गीले थे, और अब वो जो फर्नेस के पास में बैठा था, भट्टी के पास में, तो इवेपोरेशन हो रहा था और स्टीम्स निकल रही थी उसके कपड़े में से। तो वो जाती हैं, वो भी उसकी स्लाउच हट हटाती हैं उसके सिर पे से, और वो कहती है कि मेरे फादर ने कहा है कि आपको क्रिसमस के लिए हमें अपने घर लेके जाना है। अब पेडलर जो है उसको देख के डर भी जाता है, और क्योंकि वो एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी, तो वो जो है ऐसे मना भी नहीं करता है एकदम से। तो उसकी शक्ल देख के, पेडलर की शक्ल देख के, एडला जो है ना ये बहुत समझदार है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। उसे समझ में आता था कि ये जो मेरे फादर के फ्रेंड हैं, सपोज वो तो यही कर रही है ना कि मेरे फादर के फ्रेंड है, फादर ने लेने भेजा है इन्हें। इन्होंने या तो कोई चोरी करी है, या ये जेल से भाग के आए हैं तभी ये इतना डर गए हमारे घर जाने से।
तो शी जेंटली प्रॉमिस दैट ही कुड लीव एनी टाइम ही विश। वो उन्हें प्रॉमिस करती है हमारे राइटर सेलर को कि जैसे आप हमारे घर जाओगे वैसे आपको जहाँ जाना हो वहाँ से हमारे घर से आप जा सकते हो। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। अगर हम आपको अपने घर पे इनवाइट कर रहे हैं तो हम बस आपको क्रिसमस डिनर के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो उसे समझ में आ गया था कि इन्होंने कोई क्रिमिनल है ये, कुछ तो इन्होंने गलत काम करा इसलिए ये मेरे घर में जाने से डर रहे हैं। बट हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने पुलिस में डलवा दिया समथिंग लाइक दैट। तो वो कहते हैं आप प्लीज़ चलो। अब वो इतने प्यार से बात कर रही थी, हर काइंडनेस फाइनली ब्रोक हिज फियर। तो जो पेडलर के मन के अंदर का डर था ना, वो डर बाहर निकल जाता है एंड ही फॉलोड हर होम। वो बाहर आता है, जो उनका वैले था वो उसको इतना बड़ा-सा फर का कोट पहना देता है उसके गंदे से कपड़ों के ऊपर और वो कैरेज में बैठते हैं और उनके मैनर मैनर होता है बहुत बड़े बंगले की तरफ जाते हैं। जब वो मैनर में जा रहा था तब उसको इविल फॉरबिडिंग्स आ रही थी, उसके मन में उसे लग रहा था दैट उस कुछ ने कुछ गलत कर दिया है, उसे नहीं मानना चाहिए था, उसको लगता है कि नहीं आना चाहिए था एडला के साथ में ही इफेक्ट। बट रात को वो वहाँ पहुँचते हैं और सब लोग सो जाते हैं, रात को कोई कुछ नहीं होता, उसको एक रूम में वो जो है कह देते हैं सो जा। और जैसे ही सुबह होती है, तो सुबह का सीन हमें पता चलता है। सुबह-सुबह जो है एडला और उसके फादर जो है ड्राइंग रूम में होते हैं। एडला खाना बना रही हैं, उसके फादर बैठे हुए हैं। तो एडला अपने फादर को कहती है अभी रेड पेप सैलेड नहीं आया है। एडला अपने फादर को कहती है कि आपके जो ये आर्मी के फ्रेंड लग रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं लग रहे हैं। ये आपको यकीन है ये आपके दोस्त हैं? तो हमारा जो है आयरन मास्टर कहते हैं नो नो डोंट वरी। उनकी ट्रैम्पनेस जैसे ही हट जाएगी ना, ट्रैम्पनेस मतलब ये जो सड़क छाप लुक है उनका, जैसे ही शेव वेव करके अच्छे कपड़े पहन के मेरा दोस्त आएगा, यू विल सी दैट इतने परफेक्ट इंसान है वो। अब इतने में ही क्या होता है, जो उनका वैले था, जो उनके घर का जो है हेल्पर था, वो उनको तैयार कर रहा था हमारे रेड रेप्सलर को। उसको कपड़े दिए थे, नहलाने को कहा था और उसकी शेव वगैरह कर दी थी, बिल्कुल प्रॉपर अच्छा सा मतलब ट्रिम और क्लीन लुक उसको दे दिया था। अब इतने में ही वो लोग बात कर रहे थे, एडला और उसके फादर की जो है हमारा रेड रेप्सलर एंटर करता है उनकी ड्राइंग रूम में। ना जब मैनर हाउस में यानी कि आयरन मास्टर के घर पे उसे खाना भी खिला दिया गया, नहला दिया गया, शेव कर दिया गया और उसे क्लीन क्लोथ्स दिए गए। और जैसे ही वो आयरन मास्टर के सामने आता है, ही रियलाइज्ड ही वाज़ नॉट हिज फ्रेंड एट ऑल। अब जब भरी दोपहरी में वो उनको देखते हैं क्लीन शेव में, तो अब आयरन मास्टर को पता चल जाता है कि ये तो मेरा दोस्त नहीं है। तो वो गुस्से में आकर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैं अब शेरिफ को बुलाऊँगा। शेरिफ इज़ पुलिस बेसिकली। और जो है रैट रैप सेलर कहता है, "अरे! अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है सर, मैं जैसे आया हूँ, मैं वैसे चला जाऊँगा। मैं अपने कपड़े उठाता हूँ, ये कपड़े आप अपने वापस रख लो एंड आई एम गोइंग, मैं अपने घर जा रहा हूँ।" तो वो कहता है, "नहीं, नहीं, ऐसे नहीं जाओगे तुम घर।" तो वो कहता है, "मैंने आपको नहीं कहा था मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आप मुझे ज़बरदस्ती लाए हो। मैं अपने घर चला जाता हूँ, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है अभी।" वो अपनी जो है आप कह सकते हो रैट रैप सेलर डर के ऐसे बोलता है। तो वो आयरन मास्टर जो है उन्हें और गुस्सा आ जाता है, उन्हें लगता है कि पेडलर ने उन्हें धोखा दिया है, झूठ बोला कि वो मेरा दोस्त है और रात को यहाँ रुक गया आके। तो फिर वो कहते हैं नहीं, अब तो शेरिफ को ही बुलाना पड़ेगा तब वो बताएँगे। तो अब हमारे रैट रैप सेलर को आ जाता है गुस्सा कि भैया अच्छा ये पुलिस को बुला के मुझे पुलिस में डलवाएँगे। तो वो ऐसे अपनी जो है ना टेबल पे मारता है अपना हाथ और कहता है कि हाँ, ऐसे ही कर लो आप मेरे साथ में। दिस होल वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप। आज मैं अच्छा आपने कहा था कि क्रिसमस डिनर मुझे कराओगे एंड यू गाइज़ वर वेरी काइंड। आज मैं आपकी वज़ह से इस ट्रैप में फँस गया हूँ। आप मुझे शेरिफ को पुलिस को दे रही हो। कल को आप भी किसी ऐसी लालच में फँस जाओगे और आप भी पूरी दुनिया में जैसे रैट रैप में लोग फँस जाते हैं, आप भी फँस जाओगे। अब ये फ़िलॉसफ़ी सुन के हमारे रैट रैप सेलर की जो है कि ये ऐसा आदमी जो सड़क छाप आदमी है, वो इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है कि ये दुनिया मोहमाया है और आप फँस जाओगे लालच के पीछे, कल को तुम्हारे साथ भी होगा। आयरन मास्टर को हँसी आने लगती है। आयरन मास्टर कहते हैं, "अच्छा, अच्छा ठीक है, मैं शेरिफ को नहीं बुलाता हूँ, क्रिसमस पे शेरिफ को अकेले रहने दो, तुम अपने घर चले जाओ।" वो उसको परमिशन दे देते हैं कि ठीक है, कुछ नहीं कहता, जाओ, जाओ अपने घर जाओ। देन सडनली क्या होता है, एडला जो है हमारे ट्रैम्प का हाथ पकड़ के उसे रोक देती है और अपने फादर को कहती है, "नो, हम इन्हें नहीं जाने देंगे।" अब उसके फादर कहते हैं, "क्यों? क्यों नहीं जाने देंगे? हम कोई स्ट्रेंजर को अपने घर पे रख लें? ये मेरे दोस्त नहीं है।" तो वो कहती है, "आई डोंट केयर कि ये स्ट्रेंजर है या नहीं है, बट हम इन्हें खुद बुला के लाएँ अपने घर पे प्लीज़ करके फॉर क्रिसमस। और अब हम इन्हें भगा दें अपने घर से, तो ये भी बहुत लोनली है, एडला की मदर भी नहीं है, भाई भी नहीं है, सिर्फ़ अपने पापा के साथ रहती है। तो ही शी ऑल्सो वांट्स कि क्रिसमस पे कोई उनके घर में मेहमान हो। सेकेंडली वो कहती है क्रिसमस का तो मतलब ही होता है काइंडनेस का, लोगों की मदद करने का। कांट वी गिव हिम अ सिंगल डे ऑफ पीस। वो अपने फादर को कहती है कि ये जो आदमी है रैट सेलर, इसका कोई घर नहीं है, कोई इसकी जगह नहीं जिसको वो होम कह सके, इसकी कोई फैमिली नहीं है, कोई फेस्टिवल ये सेलिब्रेट नहीं करता कि अगर एक दिन हम इन्हें अपने घर पे रुकने देंगे तो व्हाट्स अ बिग डील।
तो उसके फादर कहते हैं यू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, तो वो कहते हैं तुम तो वो चर्च के पादरियों से भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाती हो, तो चलो ठीक है, मैं जो है मान जाता हूँ तुम्हारी बात को, ठीक है, यहाँ पे रुकने दो। तो अब वो जो ट्रैम्प है वो हैरान हो जाता है, ये क्या हो रहा है? ये मुझे अपने घर पे रखना है, सड़क-छाप आदमी को वो कुछ भी नहीं कहता और एडला उनका हाथ पकड़ के ले जाती है और उनको खाना खिलाने के लिए बिठा देती है। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो कि कैसे जो है एडला के फादर उसकी बात मान जाते हैं। नाउ वो बैठ के खाना खाता है, ही वाज़ थिंकिंग ये ऐसा क्यों कर रही है लड़की? बट वो कुछ भी नहीं कहता, ही स्टार्टेड ईटिंग। तो क्रिसमस का डे पूरा का पूरा उसका निकलता है मैनर हाउस में, किसके? हमारे आयरन मास्टर के मैनर हाउस में उसका क्रिसमस निकलता है। पूरा दिन ही वाज़ स्लीपिंग पीसफुली इन द सोफा ऑफ हिज़ रूम, जो उसको रूम दिया गया था। क्यों? क्योंकि आज तक गाइस वो सड़क पे ना तरीके की नींद भी नहीं सोता था। ही वाज़ ऑलवेज़ वेरी विजिलेंट, यानी कि चौकन्ना सोता था। कभी कोई जानवर आ गया, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई चोरी ना कर ले, तो वो एक आँख खोल के सोता था। आज पहली बार घर के कम्फर्ट में सोफ़े पे वो बहुत पक्की नींद सोया। बीच-बीच में हमेशा उसको बुलाया गया कि तुम खाना खाने आ जाओ, सुबह खाना खाने आया, दोपहर में खाना खाने आया, रात में खाना खाने आया। बस खाना खा के दोबारा जाके वो सो जाता था। ही एट क्रिसमस फूड एंड सॉ द क्रिसमस ट्री, कि जब लाइट्स उन्होंने जलाई थी। रात को जब क्रिसमस ट्री की लाइट जलाई तो भी उसे बुलाया गया, तो वो सब देख के उसे काफ़ी फ़ील हो रहा था होमली और सेफ, ठीक है। एंड जो एडला है और उसके फादर जो है एज़ अ क्रिसमस प्रेज़ेंट उसे कहते हैं कि ये जो कपड़े हैं आपके ना, कोट और पैंट जो आपने पहना है ये न्यू बिल्कुल, ये आप रख सकते हो और नेक्स्ट क्रिसमस भी आप हमारे घर आ सकते हो। उसको क्रिसमस प्रेज़ेंट में वो देते हैं, जो न्यू क्लोथ्स उसको इतने बढ़िया पहनाए थे, अपना दोस्त समझ के कि ये भी आप रख लो और अगली क्रिसमस भी हमारे यहाँ पे आ जाना। तो काफ़ी अच्छा इनका क्रिसमस ईव निकलती है, यानी कि अगले दिन क्रिसमस से 1 रात पहले वो ऐसे सेलिब्रेट कर लेते हैं। यानी कि आप मानो 24 दिसंबर को वो लोग आराम से खाना खाते हैं रात को भी, और सुबह से लेके रात तक वो सो रहा था और खाना खाने आता रहा। अब अगले दिन आता है 25 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस का डे। पेडलर तो घर में सो ही रहा था रात रात से, बट एडला एंड उसके फादर जो है नेक्स्ट मॉर्निंग एडला एंड हर फादर वेंट टू चर्च प्रेयर के लिए जल्दी जल्दी सुबह सुबह। There they heard that one of the old crofter had been robbed. चर्च में जैसे छोटे-छोटे गाँव होते हैं तो यहाँ बातें रुकती नहीं, उन्हें पता चलता है कि उनकी ही मिल का एक क्रॉफ्टर जो था पहले, उसके यहाँ पे चोरी हुई है 30 करोड़ की। और किसने करी है, कैसे आदमी ने करी है, जो गले में छोटे-छोटे चूहे के पिंजरे बांध के घूमता है, उसने चोरी करी है, उसके जो गाय का दूध बेच के वो पैसे कमाता है वो। तभी जो है वो समझ जाते हैं कि वो पेडलर कौन है, वो जिसको इन्होंने अपने घर में रुकाया है। अब ये लोग गाड़ी में बैठ के वापस आ रहे होते हैं, एडला की शक्ल बहुत सैड होती है और उधर आयरन मास्टर उसे सुना रहे होते हैं कि हाँ, अच्छा हुआ ना चोर को रुकवा लिया तुमने घर में, घर जाके पता चलेगा कितना सिल्वरवेयर की चांदी के जितने बर्तन हैं हमारे, वो भी साफ करके लेके आओगा। जैसे ही वो घर के बाहर आते तो घर के बाहर उनका जो वैले था, उनका जो हेल्पर था वो खड़ा हुआ था, ठीक है। सो देन व्हेन दे रीच्ड होम, उन्हें पता चलता है कि स्ट्रेंजर ऑलरेडी भाग गया है। वो घर पे नहीं था, यानी कि हमारा डाटा सेलर चला गया था ऑलरेडी। वो पूछते हैं कि वो कुछ चोरी तो करके नहीं लेके गया? जल्दी से आयरन मास्टर पूछते हैं। तो उनका जो नौकर है वो बताता है नहीं-नहीं, चोरी तो नहीं करके लेके गए कुछ भी। इनफैक्ट एक गिफ्ट छोड़ के गए हैं एडला के लिए, ठीक है। तो एडला को वो बंडल देते हैं, यानी कि एक बॉक्स था जो भी था पेपर के अंदर रैप, वो उसे देते हैं और एडला उसे अनरैप करती है। क्या था वो, एक ऐसा बहुत ही जो उस बेचारे को मिला पेपर, न्यूज़पेपर स्टफ, उसने उसको जो है उससे उसको रैप कर दिया था। पुअरली रैप्ड पैकेज था। क्या था कि अंदर क्या था, उस पैकेज के अंदर एक छोटा-सा रैट रैप था, यानी कि च वायर का बना हुआ छोटा-सा चूहे का पिंजरा था और उसके अंदर रोल हुए हुए 30 करोड़ रुपीज़ थे, यानी कि वो 3 10 के नोट थे, जो उसने क्रॉफ्टर के यहाँ से चुराए थे। और एक छोटा-सा लेटर था जिसमें उसने जैब्ड हैंडराइटिंग, यानी कि बहुत गंदी-गंदी हैंडराइटिंग में, गंदी हैंडराइटिंग क्यों? तो इवन दो ही नो हाउ टू राइट, बट इतने समय से जब आप नहीं लिखोगे तो आपके हाथ नहीं चलते हैं, तो अच्छी राइटिंग बिल्कुल भी नहीं थी। अजीब सी हैंडराइटिंग में उसने अपनी जो है ये हमारी एटलर जो है उसको थैंक यू करा था, सिंस यू ट्रीटेड मी लाइक कैप्टन, मेरे कैप्टन ना होने के बाद भी तुमने मुझे एक आर्मी के कैप्टन वाला जो है ट्रीटमेंट दिया, रिस्पेक्ट दी, तो मैं भी वैसे ही रिएक्ट करूंगा, एक चोर की तरह नहीं। दिए ज्यादा 30 करोड़ जो उस क्रॉफ्टर ने वेट की तरह हम पुअर लोगों के लिए अपनी खिड़की पे लटका के रखे थे, अपनी खिड़की पे लगा रखे थे, तो ये प्लीज आप उनको वापस कर देना। दिस इज द क्रिसमस गिफ्ट फ्रॉम मी टू यू एंड थैंक यू, तुमने मुझे इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में जो है फंसने से बचा लिया। कैप्टन वॉन स्टेल वो एंड में जो है साइन करता है। क्या साइन करता है कैप्टन वॉन स्टेल? तो मे बी जो हमारा लैपटॉप सेलर है उसका नाम ये था कैप्टन वॉन स्टेल, तो उसने अपने नाम के आगे कैप्टन लगा दिया कि थैंक यू, तुमने मेरी इतनी हेल्प करी, ये 10 करोड़, ये 30 करोड़ लो और ये उसको वापस कर देना, तुमने मुझे बचा लिया इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंसने से।
तो जो है वो थैंक यू करते हैं एकता को, और यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। और जो एक आइडेंटिटी उनकी डिटरमाइन हुई थी कि वो कौन है, वो थे नील सोलर। उनको लगा था कि वो उनका दोस्त है नील सोलर। एंड में उन्होंने अपना क्या नाम साइन करा, हमारे पेडलर ने, राइट ट्रैप सेलर ने, ट्रैम्प ने, वेगाबॉन्ड ने, जो नाम यूज हुए हैं, कैप्टन वॉन स्टेल। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। जैसे बचपन में तो कहानियां पढ़ते थे, बिल्कुल वैसी कहानी है कि हाउ, कैसे काइंडनेस बाहर निकाली एडला ने, ठीक है। हो सकता है वो भी गंदा इंसान था, चोरी करता, भाग जाता, क्या बड़ी बात है। बट नहीं, एडला की काइंडनेस देखकर उसकी मन की जो अच्छाई थी वो बाहर आ गई। दिस इज हाउ हमें बताया गया है दैट वी शुड ऑलवेज ट्रीट ईच अदर काइंडली, जिससे हम जो है शायद दूसरे को भी अच्छा बना सकें। तो ये एक प्यारा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बहुत क्वेश्चंस आएंगे पेपर के अंदर, तो वो क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपको पता चलेगा। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और प्लस इस चैप्टर के बहुत अमेजिंग नोट्स, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो ये चैप्टर 10 प्लस पेजेस का है। वी फील वेरी स्कैरी कि यार इसकी रीडिंग कैसे करें, इतने डिफिकल्ट वर्ड है। तो मैंने प्रॉपर समरी बना दी है, प्रिंट करके उसे अपलोड कर दिया है मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर। यहाँ से जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सो गो एंड टेक इट फ्रॉम देयर। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।